तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? ठीक है। तो पुराने लोगों को तो सारों को पता है कि अभी क्या कर रहा है। करीम मैंने बुद्धि दृष्टि साधना गुरु शुरू हो रही है। सबके बोलने पे मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दिया। अब व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने का ये मतलब नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन मेरे को यूट्यूब कमेंट्स की जगह मेरे व्हाट्सएप पे पूछना शुरू करो, क्योंकि ये नंबर उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो सिद्धि दृष्टि कुंडलिनी के लिए तकलीफ में है, ब्लॉकेज होती है या नेगेटिविटी है। तो वो लोग मेरे पास इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, भैया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, भैया ये प्रोग्रेस नहीं हो रही, 15 दिन से जाप करने नहीं हो रहा है। तो फिर मैं उस पर हेल्प कर देता हूँ। आपकी यूट्यूब के क्वेश्चन के लिए नहीं है वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो यूट्यूब की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ और आप कंटिन्यू पूछे जा रहे हो तो इतना समझ लेना कि ये क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ रहे हो? अब बहुत सारे नए लोग हैं, इनको तो पता नहीं कि भाई कौन है करीम और क्या करके सिखा रहे। स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल नाम का एक चैनल है। वहाँ पे आप चले जाओगे ना तो आपको दृष्टि, सिद्धि, कुंडलिनी, चक्र और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आने वाली वीडियो में जब मैं जो चीज़ करने बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल दूँगा कि भाई त्राटक की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अभी आप बोलोगे करीम भाई त्राटक क्या है, तो त्राटक वो गूगल पे आपको देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे योगी आनंद जी का वीडियो है, डॉट पे त्राटक करना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ओल्ड चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप ओल्ड चैनल को देखते रहोगे। हो सकता है आज से ये वीडियो आज से आप 2-4 महीने के बाद देख रहे हो और आप वहाँ पे आके देखोगे तो चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो 8 बार डिलीट हो चुका है। वो फिर से डिलीट हो जाएगा, मेरे को उसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको कंटिन्यू जैसे मैं करते रहता हूँ वैसे आपको भी करते रहना पड़ेगा। इसके बीच में अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप लोग डाउनलोड करके रख लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब आने वाले वीडियो में मैं कैसे कैसे क्या क्या बताऊँगा, कौन सी साधना बताऊँ, कौन से मंत्र बताऊँगा। भाई 2 ही मंत्र है अपने, गायत्री मंत्र या सूर्य क्लास। क्या मुसलमान गायत्री मंत्र कर सकते हैं? क्यों भाई, तुमको अल्लाह ताला कमजोर नजर आ रहे हैं, तुमको गायत्री मंत्र की जरूरत है। हिंदू आदमी क्या सूर्य क्लास कर सकते हैं? भाई क्या आपको भगवान कमजोर नजर आ रहे हैं कि अल्लाह ताला की ताकत आएगी और भगवान से नहीं होगा? एक ही मंत्र से मैंने सब कुछ पाया है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं सिर्फ इस्लाम का करता हूँ, मैं सारे मंत्रों का जाप करता हूँ। काली माता के मंत्र का जाप नहीं करता, भैरव माता का मंत्र का जाप नहीं करता। मैंने करके देखा है, मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, एनर्जी। अब वो मेरे को पता है क्या वो गलत है, गलत नहीं है, मैं अभी तक उसके लिए तैयार नहीं। समझ रहे हो? मैं तामसिक भोजन कम कर दूंगा, तामसिक भोजन माया में से मैं थोड़ा कम हो जाऊंगा, तब काली का मंत्र मेरे पे ज़्यादा काम फास्ट करेगा। नहीं तो अभी तो मेरी सारी शक्ति साधा वो क्या बोलते हैं मटेरियल में इवॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं काली के मंत्रों का जाप नहीं करता, भैरव का मंत्रों का जाप नहीं करता। मैंने किया सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ मंत्र है मेरे पे जो इस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं कि जिसको मेरे गुस्सा जिसको मैं दबा के रखता हूँ वो तो गुस्सा बाहर निकाल देता है। तो कोई मेरे पे क्रिया करता है, किसी ने मेरे पे कुछ मार दिया तो मेरे को मैं बोलता अल्लाह माफ़ करे उसको। काली के मंत्र में ऐसा हो गया बस को डैमेज कर दो, तो वो एक अलग लाइफ है। तो वो उस पे जाने के लिए मेरे को मेरे अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं अपने आप पे ध्यान देने की, क्योंकि मैं दुनिया पे ध्यान देके बैठा हूँ। सिर्फ इतनी सी बात है। अब सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं भाई, और सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, और भी है, जूस के है, क्रिश्चियंस के है, दुनिया भर के, सिखिज्म के लोग। सिख लोग अभी तक पूछते करीम भाई हम ओम नमः शिवाय करे, काली गाय करे, ओम क्रीम काली गाय नमः, हनुमान जी करे, मूल मंत्र करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हो? दूसरे मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो कब से कर रहे हैं, वो 4 साल से कर रहे हो ओम नमः शिवाय होगा। तो तुम्हारे घर पे धागा ताबीज़ यंत्र होगा, तुम्हारे सारे जाप उस शक्तियों को जा रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे को मिल नहीं रहा है। तुमने घर में धागा ताबीज़ यंत्र लगा के रखिए ताकि तुमको मटेरियल बेनिफिट मिले। तुम मंत्र दे रहे हो, हवन दे रहे हो, पूजा दे रहे हो, वो सब वही शक्तियों को जा रहे हो, वो तुमको रिटर्न में मटेरियल बेनिफिट दे रहे हो। करीम भाई मटेरियल बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, तो क्यों? आपने एक से ज़्यादा चीज़ें रखी होगी धागा ताबीज़ यंत्र। तो ये सारों का साइंस ऑलरेडी चैनलों पर अवेलेबल है। समझ रहे हो? तो एकदम बिगिनर हो, दृष्टि, सिद्धि, आसन क्या लेके बैठना है, अगर आप वो लेवल के हो तो पुराने चैनल को फॉलो करो। अब जो स्टार्ट करने वाले अपन, ठीक है, अभी इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। बेसिक तो एक ही चीज़ है जो आप लोग सब लोग जानते हो, एक आसन लेके बैठो, दिन में एक टाइम 24 घंटे एक ही मंत्रों का जाप करो। उसकी मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है, आप मेरे को जब कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो मैं तो भेज ही देता हूँ। 24 घंटे एक ही मंत्रों का जाप करो, आसन लगा के बैठ जाओ, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा डेली जाप की आदत डाल दो, मानसिक जप। ठीक है, त्राटक की आदत डाल दो। जब त्राटक कर रहे होगे तो माला लेके बैठना है, ऑफकोर्स माला लेके बैठ सकते हो, लेकिन मानसिक जाप करना त्राटक करते वक्त हमेशा मानसिक जाप करना। मानसिक ज़्यादा ज़रूरी है कि बोलकर ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा मानसिक इतना ज़्यादा होगा, तुम्हारे को डिप्रेशन, स्ट्रेस, वजन, परेशानी होने लग जाएगी। उस टाइम पे बोलकर जाप करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बोलकर जाप करोगे तो तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अंदर से काले रहोगे तो वही चीज़ तुमको लोगों को तो अट्रैक्ट करोगे, मगर फिर तुम उससे नेगेटिव फायदा उठाओगे। तो इसलिए दोनों चीज़ की जरूरत होती है। तो करीम भाई इतनी गहरी बात, हाँ ऐसी बहुत सारी बातें ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है भाई, पुराने वाले चैनल पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और वो शैतान की औलादों को मैं बोलूँगा कि इस बार चैनल डिलीट नहीं करना, लेकिन वो करेंगे। ठीक है, तो दुआ करो कि चैनल डिलीट ना हो, क्योंकि डिलीट होने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है मेरे को। नया अकाउंट बनाओ, नया ईमेल आईडी बनाओ, फिर डेली में सिर्फ 10 या 15 ही वीडियो डाल सकता हूँ और वगैरह वगैरह। तो और जितने लोग डाउनलोड करके रख सकते हो कर लो। ठीक है, बेसिक चीज़ ही है। उसके बाद जब भी ध्यान साधना करने के लिए बैठो, मान लो आप 3-4 दिन 5 दिन से आपको जाप करने नहीं हो रहा है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए नहीं हो रहे, तो फिर उस टाइम पे मेरे को मैसेज डाल दो, करीम भाई मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब उस वक्त में जब मैं तुम्हारे को बोलता हूँ ना ये डिटेल्स भेज दो, तब मेरे पास भेज दिया करो। ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे को एक सेलेक्टेड प्रॉब्लम के लिए कॉन्टैक्ट किया। अब मैं तुम्हारे को वीडियो देखूंगा, मैं फटाक से बता दूंगा कि भाई इसके अंदर है ना, इसके घर में पितृ पूजी जा रही है, इस घर में ये जगह पे, या तो तुम्हारे घर में, या तो गाँव के घर में, या तो हस्बैंड के घर में। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा, तो फिर वो तुम्हारे लिए सोल्यूशन। आप बोले करीम भाई पितरों का स्थान तो नहीं हट सकता, पितर का स्थान नहीं हट सकता। अभी एग्जांपल के तौर पे लोग मेरे को पूछते करीम भाई आपने अपने सारे पितरों को सॉल्व कर दिया है। मेरे घर के जो पितर है ना, मेरी मॉम की साइड के, मेरे डैडी की साइड के,
मेरे खानदान वालों के पीछे वो दिखाई देते, किसी के पीछे 1, किसी के पीछे 3, किसी के पीछे 2। सेम चीज़ मेरी मॉम की साइड से भी दिखाई देते, मेरे पीछे नहीं दिखाई देते क्योंकि मैंने उसके आगे निकल गया हूँ। इसका मतलब पितरों का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, पितर जिसको तकलीफ देनी उसको तकलीफ दे ही रहे। समझ रहे हो? मेरे पीछे नहीं दिखते, मेरे काम में बाधा नहीं डालते, मेरे को ग्रेस मिलता उनका। तो इसका मतलब क्या करीम भाई, मेरे पितरों यानी आपके पितरों की मुक्ति हुई कि नहीं? अगर ये देखने का परसेप्शन है भाई, आप मेरे को देख रहे हो करीम भाई समझ के, मेरी वाइफ मेरे को करीम भाई समझ के नहीं दिखती है, मेरे बच्चे मेरे को करीम भाई समझ के नहीं दिखते, उनके लिए मैं फादर हूँ, मेरी वाइफ के लिए हस्बैंड हूँ, मेरी माँ के लिए मैं बेटा हूँ। तो मेरे मम्मी डैडी मेरे को गाली दे देंगे, मेरे बच्चे नहीं देंगे। हर तरीके का देखने का परसेप्शन अलग होता है, समझ रहे हो? आप पितरों के आगे निकल गए हो तो पितरों की बात आपको इफेक्ट नहीं कर रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पेरेंट्स है, उनके 4 बच्चे, चारों अलग घर में रह रहे। आप एक हो जो माँ बाप की पूजा कर रहे हो, माँ बाप को खाना पीना दे रहे हो, देखभाल कर रहे हो, कपड़े दे रहे हो, घर का बिल सब कुछ आप ही करते हो, बाकी के 3 नहीं कर रहे। तो जितनी बार आप मिलने के लिए जाते हो वो खुशी खुशी आपको मिलते हैं, गले मिलते हैं, दुआ देते हैं, लेकिन बाकी के 3 जब मिलने के लिए आते तो बददुआ देते क्योंकि वो मिलने भी नहीं आते। तो क्या वो पेरेंट्स एग्जिस्ट करते? वो एग्जिस्ट करते तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? अपने एग्जिस्टेंस, अपने कवरेज से। ये जो लोग हैं ना 3, जो लोग इनको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को या पितरों को दुखी करके रखा है, ये कर्मा के थ्रू दिखाई दे रहा है। वो पितरा एग्जिस्टेंस में कहीं पे और ही है, वो तो अपनी लाइफ अपने कर्मों के आधार पे जी रहे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए, बेसिक तुम्हारे को। मान लो मेरी एक जगह है, 2 घर है, 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट पे 2 भाई रहते हैं, ठीक है। एक ने एक आम का झाड़ लगा दिया है, ठीक है, एक ने 100 झाड़ लगा दिए। अब दोनों को इक्वल अमाउंट अपने पेरेंट्स से मिल रहा था, मान लो महीने का उनको 1 लाख रुपया मिल रहा था दोनों भाइयों को। अब एक भाई ने क्या सोचा कि यार अगर मैं पूरे आम का बाग लगा दूंगा तो इसमें फर्टिलाइजर में खर्चा होगा, पानी में खर्चा होगा, मेंटेनेंस में खर्चा होगा, पेस्टिसाइड में खर्चा होगा, देखभाल करनी पड़ेगी, बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तो मेरा घर ही नहीं चलेगा। उसने एक ही झाड़ लगाया। दूसरे वाले ने क्या किया? दूसरे वाले ने बोला यार मैं तो कमती में चला दूंगा लेकिन मेरे आने वालों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल, एक थियरी, ये दोनों के पीछे कर्मा लागू है। इसके कर्मा वीक थे इसलिए इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसके कर्मा स्ट्रांग थे। अब वो पास्ट लाइफ में देखा जाएगा तो तुम्हारे को दिखेगा कि क्योंकि उसने बहुतों की मदद ली थी तो उसको पता चला बहुतों की मदद लेके बहुतों को रिटर्न भी करना होता है। नेचर ने तो मेरी मदद की, मैंने नेचर के लिए क्या किया, तो उसे बेटर परफॉर्म करेगा। पुराने वाले ने अपने पे ध्यान दिया, नेचर पे कभी ध्यान नहीं दिया, वर्ल्ड पे ध्यान नहीं दिया, यूनिवर्स पे ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो? कर्मा तो हमेशा दिखाता रहा कि भाई झूठ मत बोलो, ये काम मत करो, दूसरों का फायदा करो, लेकिन उसके अंदर खुद की सेल्फ इमेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उसने यूनिवर्स पे ध्यान नहीं दिया। अब यही दोनों लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होता है, यहाँ पे 1 झाड़ उगता है और यहाँ पे 200 झाड़ उग जाते हैं। अब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसके खाने के लिए इधर एक ही पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे 4 बच्चे होंगे, चारों का पूरा घर वो बाप के पैसे से चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने मेहनत कर दी। अब ये जो बच्चे पैदा हुए ना, यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ ना, वो उसके बाप की तरह कर्म लेके आ रहा था। तो क्योंकि वो उस बाप की औलाद है इसलिए नहीं, उसके कर्म वैसे ही थे जैसे उसके बाप के थे, इसलिए वो इस घर में पैदा हुआ जहाँ पे उसको एक ही पेड़ मिलता है, जहाँ पे उसको खुद को सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे उसके बाप को मौका मिला था वैसे इसको भी मौका मिलेगा। ये चाहे तो अभी भी 100 पेड़ लगा सकता है, लेकिन इसकी सोच क्या रहेगी, हमारा तो नसीब ही ऐसा है, भगवान ने तो हमको ऐसा बनाया है, हम तो दुखी है, और भगवान तो दूसरों को दे रहा है, चाचा लोग को सब कुछ दिया है, हमको तो कुछ भी नहीं दिया है। सेम मौका दोनों को मिला, लेकिन यहाँ पे एक बाप के बच्चे क्या सोच रहे हैं, भाई हमको तो कुछ भी नहीं मिला, इन लोग सारी क्रिया करते हैं, इन्होंने हवन किया है। इन्होंने हवन और क्रिया नहीं की, इनके कर्म ऐसे थे कि ये वो वही घर में लागू है। अब जब ये पूरे बाद में पैदा हुए तो वही पैसे से इन्होंने देखे कि भगवान ने हमको इतना दिया है, तो ये चैरिटी भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। ये वालों को देखने पे क्या दिखाई दे रहा है, अरे ये लोग तो भाई तांत्रिकों के पास जाते हैं, हवन करते, पूजा करते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुमने सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं किया, तुम सिर्फ पिटी है, तुम अपने आप पे रोए जा रहे हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने दुख को देख रहे हो, तुम दुनिया के दुख को देख ही नहीं रहे कि भाई मेरे पास नहीं तो दूसरे तो भूखे सो रहे हैं, मेरे पास तो फिर भी एक पेड़ है, दूसरे के पास तो वो भी नहीं है। तो जब वो देखोगे तो तुमको दिखाई देगा भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो एक पेड़ तो है, तो मैं इसकी तो मदद कर सकता हूँ। सिर्फ ये नीयत तुम्हारे अंदर भगवान को, ईश्वर को पैदा कर देती। समझ रहे हो? अभी जो तुम्हारे अंदर भगवान है ऑफकोर्स है, लेकिन वो शैतान वाला ज़्यादा है। 1% भगवान है, 99% उसकी कैरेक्टरिस्टिक शैतान की। ऐसे ऐसे एक एक करके रावण के एक सर कटते हो जब तुम अपने काम से, क्रोध से, मोह से वो चीज़ को छोड़ देते हो और दूसरों का फायदा करने लग जाते हो। अपने ही कर्मों के आधार पर दोनों उस घर में पैदा हुए, दोनों को सेम चीज़ें दी गई। एक ने अपने बारे में सोचा, एक ने दुनिया के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचा। क्यों? दोनों के कर्म उसी तरीके से चल रहे हैं। अब कर्मों की साइकिल पे मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। सदगुरु का एक वीडियो है जिसमें एक बंदे ने पूछा था कि अगर कर्मों के आधार पे सब कुछ है, अगर ये जन्म में मैं जो झेल रहा हूँ पुराने जन्म की वजह से, तो पुराने जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था, क्योंकि उसके भी पहले वाले में किया होगा, फिर उसके भी पहले वाले में किया होगा। ऐसे करते पहले जन्म पे आ जाते तुम। अब जब पहले जन्म पे आ गए तुम, तो तुम क्रिएट ही क्यों है? फिर तो तुम पे कानून लागू ही नहीं होते, क्योंकि भगवान की गलती है तुम्हारे को पैदा किया। मैंने ये देखा हूँ ना, एग्जिस्टेंस में तुम नहीं हो, ठीक है। किसी दिन एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं कि जब मैंने स्टार सीड वाली साइकिल पूरी की पूरी देखा था कि हम लोग की गैलेक्सी जैसे बिग बैंग हुआ, एग्जांपल के तौर पे बेसिक थियरी में समझा रहा हूँ। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग में जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कुछ चीज़ें कण हैं जो बहुत दूर तक जाते, कुछ नज़दीक रह जाते, कुछ और पास में रह जाते। आग एकदम कम हिस्से पे दिखाई देती है, लेकिन उसकी एनर्जी का फ्लो बहुत सारी जगह तक है। अब जब बिग बैंग होता है तो वो सारी एनर्जी के थ्रू जा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल बॉम्बे से दिल्ली तुम जा रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारी सिटीज़ आएगी, तो तुम सब सिटी को क्रॉस करते करते जाओगे।
तो अब कहीं पे दिखाई देगा कि सब पंजाबी लोग हैं, तो वहाँ पे वैसे कपड़े, वैसा लाइफस्टाइल करते करते फिर तुम दिल्ली चले आओगे, वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल दिखाई देगा, फिर कश्मीर चले आओगे। सिर्फ रोड पे से अगर जाते रहोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे पानी चेंज होता है, रहन सहन चेंज होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर लोगों का, होटल का, घरों का चेंज होता है, लोगों के कपड़े चेंज होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है। इंसान तो वही है, लेकिन सब अपने अपने डायमेंशन से चेंज होते चले आ रहे। उसी तरीके से तुम एक लंबी जर्नी क्रॉस करते हुए आए हो। तो जहाँ से तुम शनि के पास से गुजरे हो तो तुम्हारे अंदर वो तत्व भी है, जहाँ पे तुम जुपिटर के पास से गुजरे हो वो तत्व भी है। अभी जुपिटर सैटर्न बड़े बड़े प्लैनेट नहीं है, इसको सूक्ष्म रूप से एक कुछ बनाएंगे वीडियो, जब तुम्हारे को थियरी के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से बताओगा। उस तरीके से तुम एक स्टार सीट से आए हो, तुम्हारे अंदर वही तत्व है, गॉड पार्टिकल, भगवान का। अब इसके भी ऊपर चले जाते तो ऐसा दिखाया जाता है तुम एग्जिस्टेंस में नहीं हो, भगवान तुम्हारे को सामने तैयार करते हैं, पूछते थे लाइफ जीनी है, तो तुम्हारे को सारी लाइफ दिखाई जाती है सारे कर्मों के आधार पे। एक सेकंड में तुम सारा कुछ देखते हो और तुम्हारे पास दो चॉइस रहती है, जीना है कि नहीं जीना। तुम बोलते नहीं जीना, फिर से तुम एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाते हो। फिर कुछ हज़ारों साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद फिर से तुमको उठाया जाता है, तुम फिर से देखते हो तो भगवान बोलते हैं इसके पहले तू 13,000 टाइम मना कर चुका है कि मेरे को नहीं जीना है, तो इस बार भी जीना है। तो तुम बोलते यार 13,000 टाइम, बोले हाँ 13,000 तो दिखाया जाता है, 13,000 टाइम, 14,000, 1 मिलियन टाइम तुमने ऑलरेडी मना करके रखा है। तो फिर तुम्हारा दिल क्या होता है, यार हमेशा से तो मना कर, तो चल इस बार जी ले, तो मेरी ये जिंदगी आ जाती। अब बोले करीम भाई वो जगाया ही क्यों भगवान ने? तो भगवान की खुद की बुद्धि वहाँ तक नहीं, अगर तो उपनिषद पढ़ोगे तो पता चलेगा एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं था। शुरुआत में एक एनर्जी को, एक माइंड, एक सोच, एक थॉट ने क्रिएशन लिया। अब वो उसकी स्टोरी क्या, उसकी बिगिनिंग क्या, किसी को नहीं पता है। वो अल्लाह ने बनाया कि अल्लाह ताला को भगवान ने बनाया, ये कोई नहीं जानता। यूनिवर्स क्या थी, एक क्रिएशन था, सबको वहीं से शुरुआत पता है, उसके आगे का किसी को पता नहीं, किसने देखा नहीं। जीरो थियरी, ब्लैक होल हो जाना, वो तो अपन ने एक्सपीरियंस किए। एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, सारा ब्रह्मांड खत्म, तुम खत्म, सोच खत्म, डीप स्लीप। डीप स्लीप के बाद फिर से तुम क्रिएट होते हो, तो तुमको लाइफ एंजॉय करने लगता है, अच्छा लगता है, तुमको ये समझ में आता है डीप स्लीप से तो बहुत बेहतर है ये चीज़। डीप स्लीप की भी जरूरत है एक जगह पे जब तुम थक जाते हो, लेकिन उसके बाद ये क्रिएटिविटी जरूरत है, तो तुम उसकी इच्छा करते हो। जैसे जैसे खुलते हो, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ने लग जाते हैं, टेस्ट बढ़ता है, सेंसेस बढ़ते हैं, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये सब बढ़ना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से भगवान ने पूरी दुनिया, यूनिवर्स को इवॉल्व किया। आप सोचेंगे अरे तो सब कर्मा ही है, ये कर्मा है, लेकिन वो कर्मा में भी तो लिमिटेशन है कि तुमको कहाँ से कहाँ तक करना है। ऐसा नहीं सब कुछ कर्म है भाई। भगवान ने इतना सोच के रखा कर्मा है, तुमको खाना खाना है, लेकिन क्या खाना है वो तुम पे लागू है। उसमें भी साइंस है कि क्या खाना है वो भी लागू है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारी ये सोच है, मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, माया बनाई है, इतना इल्यूजन बनाया है और सब कुछ उसी के ऊपर है, तो मेरा इंपॉर्टेंस कुछ है ही नहीं ना। जैसे किसी भाई ने बोला कि भाई एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको यूट्यूब पे कमेंट्स में लिखा भी था कि तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ मैं, इसी से कनेक्ट करके मैं उसको बता देता हूँ कि भाई ये क्यों बनाया हम लोग ने, इसका रीज़न क्या था, ये इंपॉर्टेंस क्या था इस चीज़ का, मेरा लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जिस प्लानट पे तुम रह रहे हो, करोड़ों साल से प्लानट चल रहा है, उसका भी यही क्वेश्चन होगा कि मेरी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। बस नग लोग की तरह गोल 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 घूमे जा रहा हो। उसकी नज़र से तो वही है, दुनिया की नज़र से तो देखोगे तो बोलोगे भाई धरती माता से तो सब कुछ चल रहा है, तो धरती माता आप तो सब कुछ चला रहे हो, तो आपकी लाइफ का तो इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, अब सेम चीज़ सन के लिए बोली जाएगी, क्योंकि सन अपनी जगह पे अपने जो भी वो एक्सेस पे घूम रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन उसकी एनर्जी से तो सब कुछ चल रहा है। अब सन को पूछेंगे, बोले भाई मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा, अर्थ को तो फिर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मेरे पे तो कुछ जीव, हालांकि उसके भी दुनिया बसी हुई है, लेकिन बोले भाई अपने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जब खुद के बारे में देखोगे ना, मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, जब क्या है वो टॉपिक था उसका, खुद की चिंता छोड़ के दूसरों की करोगे तब देखो क्या होता है। वो वही तो बात है, खुद के बारे में अगर अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, नवग्रह, ये जब खुद के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसे ही दिखता है भाई हमारी तो जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। ये जब दूसरों की नज़र से तो देखते हैं तो इनको पता चलता है भाई हम कितने इंपॉर्टेंट, ये ऐसी बात है। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को विजन में एक चीज़ बताई गई थी, मैंने उस दिन बिरयानी खाई थी, तो मेरे को दिखाया गया कि तू बिरयानी खा रहा है, तो मैंने देखा ठीक है। अब बिरयानी कहाँ से आई, तो मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत करके बिरयानी बनाई। बिरयानी का राइस किधर से आया, वो स्टोर से आया, नीचे की दुकान में से आया। वो राइस वो दुकान में कैसे आया, ट्रांसपोर्ट के ट्रक से आया। ट्रांसपोर्ट का ट्रक कहाँ से आया, मेन गोडाउन से, जहाँ से सिटी से माल सप्लाई होता है, वहाँ पे कैसे आया, वहाँ पे किसान के जो बोली लगती है जहाँ से माल पूरा किसानों का निकलता है वहाँ से आया। वो किसान का, जहाँ पे सारे किसानों का माल जमा होता है, वहाँ पे कुछ ग्रेन कैसे आया, किसान ने उसको अपनी खेत से लेके आया। अब दिखाई जा रही है उस चावल की, उस दाने की जर्नी, कि 6 महीने पहले किसान बीज डाल रहा है, पानी डाल रहा है, धूप पे बैठा हुआ है, बैल चल रहे, ट्रैफिक क्या बोल रहा हूँ, पानी फ्लो हो रहा है, वो खेती किए जा रहा है, देखभाल कर रहा है, कौवे चिड़िया उड़ा रहा है कि उसके धान को कोई नहीं खा ले। तुम्हारी प्लेट में आया हुआ एक दाने के पीछे एक किसान, एक ट्रांसपोर्ट वाला, एक दुकान वाला, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी मम्मी, इतने सारे लोगों ने मेहनत की है। अब वो तुम्हारे बीज के थ्रू वो चावल के अंदर है, खेत के अंदर, और फिर बाद में वो दिखाते फास्ट में कि ये ग्रो होता है, क्योंकि अब वो चावल का एग्जिस्टेंस बताया यार, मैं कॉन्शियसली वो चावल का दाना बन जाता हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि भगवान मेरे को दर्शन कब देगा। मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है मैं चावल का दाना हूँ, हवा चल रही है और बस मैं उसी में एंजॉय कर रहा हूँ, पानी मेरे पे गिर रहा है, मैं उसी पे एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी
पूरी बॉडी ब्लिसफुली एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कोई चीज़ का, मेरे को पता नहीं वो क्या है। मेरी वो जर्नी होती है, मैं परेशान होता हूँ कि मैं कहाँ चले जा रहा हूँ, कभी गाड़ी से, कभी कहाँ, कभी धान में, कभी मशीन में, कभी मिल के अंदर, कभी साफ हो रहा हो, कभी धुल रहा हो, केमिकल डाले जा रहे हैं, और हर टेस्ट से होके गुजर रहा हो। जैसे तुम अपनी लाइफ में बहुत सारे टेस्ट से होके गुजरते, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता क्या है। एक चावल का दाना इतना घूमते 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 आता है और मेरी प्लेट में आता है, और वो तब तक सब्र कर रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। वो खाना पक रहा है, पानी के अंदर बॉईल हो रहा है, मसाले में फ्राई हो रहा है, वो हर चीज़ में झूम रहा है। ये मत सोचते जब वो पानी में बॉईल हो रहा था और मशीन में केमिकल में था, उसकी क्लीनिंग हो रही थी, ब्लीचिंग हो रही थी, जब तेल में उसको पकाया जा रहा था तो जल रहा था। इंजॉय कर रहा है, जैसे तुम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो वैसा नहा रहा है। ब्लिसफुल, एक्सटेसी, इतना झूम रहा है, इतना मजा आ रहा है उसको इंजॉय किया जा रहा है। हर तकलीफ के बाद एक फल दिया जा रहा है, हर तकलीफ के बाद में। लेकिन वो जितनी तकलीफ उसको हो रही थी उस वक्त वो सिर्फ ब्लिसफुल फील कर रहा था, लेकिन वो क्यूरियोसिटी में था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्यूरियस है। लेकिन बाहर से जब तुम उसको देख रहे हो, हर चीज़ को इंजॉय किया जा रहा है। करते करते वो प्लेट में आता है, प्लेट में से निवाला उठाता हूँ मैं, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ और वो हर चावल के दाने में मेरा एक अंश है। और जब मैं वो खाना खाता हूँ, जैसे ही वो मेरी ज़बान को लगता है ना, ऐसा दिखाई देता है जापान में जैसे हिरोशिमा नागासाकी का वो बम ब्लास्ट हुआ था ना, ऐसा ब्लास्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर उसके, और उसको अंदर से ये फीलिंग आती है कि वो थैंक गॉड, आज मैंने मेरे शिव को पा लिया है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद था। एग्जिस्टेंस से चावल के कण से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो मेरी बॉडी में एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे शिव अपने ही जर्नी को पूरा खत्म करके, या ब्रह्मा अपनी जर्नी को खत्म करके विष्णु हो जाते, विष्णु अपनी जर्नी को खत्म करके शिव हो जाते, शिव अपनी जर्नी को खत्म करके फिर महाविष्णु महाशिव तक जाते। ये वैसा था कि वो एक बीच था, जब ब्रह्मा ने उसको क्रिएट किया, उसकी जर्नी की शुरुआत हुई चावल के दाने से। विष्णु वो था जब उसके सस्टेनेंस का पूरा पीरियड चला, हर पल उसके अंदर एनर्जी आ रही थी, धूप के थ्रू, पानी के थ्रू, तो वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके नई एनर्जी क्रिएट कर रहा है। सेम टाइम पे एक चावल के दाने में मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल डायमेंशन में ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने काम किए जा रहे हैं। ब्रह्मा उसमें नई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, विष्णु उसको सस्टेन किए जा रहे, उसको बॉडी में ट्रांसफर किए जा रहे, और जितने क्या बोलते हैं वो वाले सेल्स है जो एनर्जी जिनकी कंज्यूम हो गई, शिव उसको खत्म किए जा रहे। एक चावल के दाने के अंदर इतना सारा कुछ हुए जा रहे। कांदा टमाटर गरम मसाला तो मेरे अभी तक गिरा भी नहीं, वैसे मैं चावल के दाने की बात करूँ, ये सारा कुछ हुए जा रहा है। हर बार उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है जर्नी पे। ये क्रिएट होते आइडियाज़ और क्वेश्चन उसके अंदर। सेम टाइम पे विष्णु आते हैं और उसको साथ में लीला रचने लग जाते हैं। वो डांस करता है, झूमता है, उसका ध्यान चिड़िया पे जाता है, हवा पे जाता है, अलग अलग चीज़ों पे जाता है। फिर मिट्टी के अंदर बारिश हो रही है, वो झूमने लगता है, और जैसे ही फिर वो उससे एकदम शांत होकर रिलीफ हो जाता है, तो वो शिव तत्व को जानता है। छोटे लेवल पे शिव तत्व को जीतता है, छोटे लेवल पे जीतता है। करते करते एंड में जैसे अपने जबान पे आता है, उसकी जर्नी ब्लास्ट होती है, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी सारी जर्नी देखता है। उसको समझ में आता है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव हर चीज़ ने मेरे को एनर्जी दी। नवग्रहों ने, धरती ने, पांचों एलिमेंट ने, हर तत्व ने मेरी मदद की, हर तत्व ने अपनी मदद की खुद के थ्रू, क्योंकि उनका एक अंश मेरे अंदर है। उन्होंने मेरे थ्रू खुद की जर्नी में एक स्टेज आगे बढ़े। ऐसा उस चावल के दाने का थोड़ी हर स्टेप, हर एक सीढ़ी जो उसने देखा था, वो जबान पे जब लगता है, हम्स की तरह फटता है, अपनी सारी जर्नी को देखता है और उसको समझ में आता है कि मैं एक छोटे से शिव से शुरुआत थी, अब मेरा एग्जिस्टेंस चेंज हुआ है, अब आगे क्या होगा। अब वो एनर्जी बन के बॉडी के अंदर जाता है। हर पल एक्सटेसी में भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तूने मेरे को कबूल कर लिया, कि आज मैंने मेरे शिव को जान लिया। ये उन्हीं लोगों के साथ में होता है जिन्होंने सहस्रा खोल दिया है। क्यों? तुम खाना तो रोज़ खाते हो, लेकिन तुमको नॉलेज नहीं। सहस्रा खुल जाता है ब्रह्म द्वार से। तुम जब अपने शिव तक पहुंच जाते हो, तब तुम हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट, हर एक चीज़ को तुम अब ये देख सकते हो। पानी पीने पे पानी को क्या हो रहा है, खुशबू सूंघने पे गुलाब को क्या हो रहा है। तुम देखोगे तुम ये देखोगे खुशबू सूंघने पे गुलाब को क्या हो रहा है। शर्मा के नाच रहा है कि झूम रहा है, कि आज पहली बार उसको एक शिव मिला है। रोज़ नहीं मिलते उसको, पहली बार कोई मिला है। तो जितनी बार ऐसे लोग जब उस तत्व को मिलते हैं, तो उन लोग वो फील कर पाते हैं। अब तुम गुलाब की नज़र से देखोगे, उसको दिखाई देगा वो तो सब में झूम रहा है, लेकिन जब खुद रियलाइज़ करते हो तो तुमको समझ में आता है शिव तत्व है क्या। वो चावल का दाना तुम्हारे अंदर एनर्जी के रूप में आता है, एनर्जी के थ्रू ट्रांसफर होती है, बॉडी में एनर्जी मिलती है, फैट्स बनता है, कार्ब्स बनते हैं, शुगर बनती है। बॉडी के हर एक हिस्से, तुम्हारी लाइफ से लेकर शिव तक की लाइफ की जो तुम्हारी जर्नी, अपने माँ बाप से आया, दुनिया में रहा, दुनिया को, यूनिवर्स को यूटिलाइज किया, सूक्ष्म रूप बने, आत्मा बनी, सब एक एक करके अपने अपने एग्जिस्टेंस में, अपने अपने डायमेंशन में आगे बढ़ रहे। उसी तरह वो चावल का दाना एनर्जी के रूप में कहीं पे स्वेट बनेगा, कहीं पे सॉल्ट बनेगा, कहीं पे शुगर बनेगा। बॉडी के जो जो डायमेंशन, जो जो हिस्से जहाँ जहाँ से गुजरेगा, वहाँ पे एनर्जी देगा। उनको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी बॉडी में जाएगी, बॉडी से एनर्जी बाहर निकलेगी, बाहर जाके वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स एनर्जी को कंज्यूम करता है और अपनी एनर्जी अर्थ के थ्रू बाहर निकालता है। पेड़ पौधे, पंछी, ग्रेन्स उसी के थ्रू ग्रो होते हैं। ये एक यूनिवर्स का एक साइकिल है। एक चावल के दाने के थ्रू ये लाइफ देखी गई है। अगर मैं अभी भी आँख बंद करके बैठ के उसको विजन में लेके आ जाऊँ ना, मैं और सारे पोर्टल्स खुल जाएंगे, मैं इसके ऊपर और बातें कर पाऊंगा। मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं लोगों को देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, दो चुड़ैले दो प्रेत नहीं किया। इसलिए भगवान ने ये दिया कि जिस भी चीज़ को अगर मैं आँख बंद करके अभी देखने को, ध्यान करने के लिए शुरू कर दूंगा, वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा क्या हो रहा है, इसके आगे क्या होगा। फिर लोग सवाल पूछेंगे, करीम भाई ये क्या हो रहा है, फिर इसमें नवग्रहों का रोल क्या है, तो मेरे को दिखाई देगा नवग्रहों का रोल क्या है।
वही चावल के दाने के लिए दिन के 24 घंटे में नौकरों के क्या रोल होते थे। कोई गर्मी दे रहा है, कोई उसमें तपा रहा है, उसमें मंगल भारी हो रहा है तो चावल की एनर्जी बढ़ रही है। अब चंद्र आ रहा है तो चावल ठंडा हो जा रहा है। ये सारा कुछ देख पाएंगे आंख बंद करके, ध्यान करके लगा के। ऐसा नहीं है बस देवताओं को देख रहे या भूत प्रेत देख रहे। एक चावल के दाने को इतनी लंबी जर्नी पूरी करनी पड़ी सिर्फ इसके लिए ताकि वो तुम्हारी ज़बान तक लगे, सारी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाए। बाद में दूसरे दिन, उस दिन आज की डेट में, यानी एक दिन पहले अगर उस चावल को देखा जाए तो वो मेरी बॉडी का अंश नहीं, आज मेरे पेट में है तो मेरी बॉडी में जो मेरी बॉडी जो है, जो शिव तत्व हो गया है, उस वक्त में वो चावल भी तो शिव तत्व हो गया है। और दूसरे दिन जब वो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी एक टाइम पे एक लाइफ में शिव तत्व होकर बाहर निकल गया, अभी भी वो एनर्जी है, वो अर्थ में चले जाएगा, फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वापस फर्टिलाइजर में जाएगा, पानी में जाएगा, भाप बनेगा, बारिश होगी, बारिश बन के फिर वो बीज आएगा किसी पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर। इसी तरीके से लाइफ चल रही होती है। जब मैंने अपने 5 तत्व देखा था, अग्नि वायु आकाश के, सबके अलग अलग, एक एक 3 दिन तक वायु का चला था, 2 दिन तक पानी का चला था, ऐसे अलग अलग चले थे। मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पानी की बूंद है, मेरी पहली शुरुआत जब मैं अर्थ पे आया, पानी की बूंद एनर्जी के रूप में आया, पानी की बूंद के रूप में नहीं आया, एनर्जी के रूप में आया, और फिर वो बादल के थ्रू पानी बन के ज़मीन पर गिरा। कितने सालों तक वो मेरी जर्नी खाली एक पेड़ के अंदर ही चलती रही, पेड़ के अंदर ब्लिसफुल जिंदगी जी रहा हो, कम्युनिटी क्या 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 नहीं चल रहा था। वो फुर्सत में वीडियो बनाएंगे। बोलने का मकसद ये था, एक चावल के दाने का एक पूरी लाइफ की जर्नी सिर्फ इतने पे डिपेंडेंट थी कि वो बंदा जो उसको खा रहा है, यानी भगवान ने एक चावल का दाना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया। तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि भगवान ने एक चावल का दाना तुम्हारे लिए बनाया। अगर एक चावल के दाने की ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है तो जिसके लिए वो चावल का दाना बनाता, सोचो तुम्हारी ज़िंदगी क्या है। भगवान ने तुम्हारा मकसद हिमालय जैसा बनाया है, लेकिन तुम अपने आप को एक ठोकर का पत्थर समझ के चल रहे हो, क्योंकि तुमने अपने एग्जिस्टेंस को जाना ही नहीं। तुम बस पहाड़ देख रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कितना छोटा हूँ। एक पहाड़ के कंकर को, जब मैं केदारनाथ गया था और मैं कंकर पे ध्यान लगा रहा था ना, कंकर भी ये बोल रहा था कि मैंने पूरे पहाड़ को मेरे कंधे पे उठा के रखा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। अब अपन भी सच्चाई जानते हो, कंकर ने नहीं उठाया, लेकिन उसकी नज़र में तो वही था ना कि ये जो केदारनाथ का पहाड़ है ना, इसको मैंने उठा के रखा है मेरे कंधे के ऊपर। और पहाड़ को पूछेंगे वैसा जी बात है, बोले हाँ हाँ बहुत मजबूत है वो। समझ रहे हो, यही तो रोल है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुम अपने आप के बारे में सोच रहे हो, जैसा वो चावल का दाना था। और वैसे ही उस प्लेट में कितने सारे चावल के दाने थे, जो बिरयानी बनी थी, चिकन मटन बिरयानी थी शायद तक। समझ रहे हो, वो चावल के दाने, एक दाने की भगवान ने, कोई बोलता है ना कि भाई मेरी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, भगवान ने एक चावल के दाने को इतना इंपॉर्टेंट बनाया, तो सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सदगुरु ने बोले ना कि किसी वीडियो में कि अपनी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक तरीके से उनका बोलना सही है, क्योंकि तो अर्थ की नज़र से देखोगे तो 8.5 करोड़ या 8 अरब साल से जो अर्थ की जर्नी चल रही, तुम्हारी लाइफ तो एक मिनी सेकंड की तरह उड़ी है। सच बात है। परसेप्शन कहाँ से खड़े रह के देख रहे हो, अर्थ की जर्नी से देख रहे हो, तुमको दिखाई दे। अपनी लाइफ की जर्नी अपने परसेप्शन से देख रहे हो, अपने माँ बाप के परसेप्शन से देखो तो तुमको पता चलेगा भाई मेरी लाइफ को, मेरी माँ बाप को कितना दुख दिया है। मैं तो मेरे माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ हूँ भाई। जब तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बने हो तो तुमको लगता है तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। समझ रहे हो, देखने का परसेप्शन चेंज करो। ऐसा है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं भाई घर के काम तो करते। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा जोक है वो कि बहुत सारी औरतें अपने हस्बैंड से दुखी है, तो आदमी लोग बोलते हैं अरे भाई औरत तो दुखी रहने वाली है। तो एक क्वेश्चन है, आंसर नहीं देना है उसका, बस ये क्वेश्चन है, आर यू अ गुड हस्बैंड? तो तुम्हारे दिल में आ जाएगा हाँ भाई यस आई एम अ गुड हस्बैंड। विल यू मैरी योर डॉटर टू अ पर्सन लाइक यू? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप लोगों के लिए जो जिनको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, अच्छा पति हूँ या अच्छा बाप हूँ, सिर्फ अपने आप पे इतना सा ध्यान देंगे कि आर यू अ गुड सन, आर यू अ गुड डॉटर, आर यू अ गुड हस्बैंड, आर यू अ गुड फादर। तो जब तुम ये देखोगे कि आर यू अ गुड हस्बैंड, यस मे बी और मे बी नॉट, विल यू मैरी योर डॉटर पर्सन लाइक यू, क्या अपनी बच्ची से अपने जैसे आदमी की शादी कराओगे? तुमको जवाब अगर हाँ है तो फिर अच्छी बात है, अगर ना है तो फिर तुमको पता लग जाएगा कि तुम गलत कहाँ पे हो। समझ रहे हो, तो अपना अपना देखने का परसेप्शन। आप देखोगे भाई भगवान ने तो माया बनाई है, माया बनाई है, लेकिन माया को जानो तो सही। माया को जानोगे तभी तो तुमको एग्जिस्टेंस समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि भाई माया तो घटिया है, माया तो गलत है, माया तो तुमको डुबा देगी, माया तो ये खाना क्यों खाते हो फिर, वो भी तो माया है। बड़े बड़े गुरु जो बड़े बड़े माया की गोली देते हैं, उसमें से अपन भी गोली गुरु है जो बोलते हैं भाई माया। मैंने ये नहीं बोला माया को लात मार दो, मैंने बताया माया के एग्जिस्टेंस को समझो। जब तुम समझ जाओगे तुमको उसमें मज़ा आने लगेगा। लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे तो तुम सर पीटोगे, सोचोगे यार फिर से वही हो गया, भगवान ने फिर से अपने साथ में वो कर दिया, 99% हो गया, काम फेल हो गए। भाई एक टाइम तक मैं भी बहुत परेशान होता था, अरे यार फिर से तकलीफ आई। अब मेरे को मज़ा आता है, मेरी लाइफ में चैलेंजेस आते तो मेरे को ऐसा लगता है यार भगवान ने फिर से मेरे ऊपर भरोसा किया, इस बार वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं और बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ। अब मैं पिछली सीख से अगर सीखा नहीं तो फिर मेरे साथ फिर इस बार भी फेलियर होता है। और मेरे साथ फेलियर सिर्फ एक ही बात का होता है, ट्रस्ट का, क्योंकि मैं आज तक मेरे में आदमी की पहचान नहीं है, मैं अक्सर धोखा सिर्फ इसी चीज़ में खाता हूँ। दूसरा, मेरे को ये लगता है कि यार वापस से चैलेंज है, मेरे काम में कुछ बाधा है, मेरे को समझ में आता है भगवान मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है मैं कुछ और सीखूँ, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ, भगवान मेरे सामने और रास्ते खोल देता है। मैं भगवान के सामने भीख मांगते हुए नहीं बैठा रहता कि मेरा पूरा कर दे, तो कब पूरा करेगा, मेरी क्या ज़िंदगी है, तूने तो ऐसे ही बनाया। नहीं, भगवान को याद करता हूँ मैं, लेकिन अच्छे में। तकलीफ में आता हूँ, लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए कभी नहीं करता।
मैं ये समझ के चलता हूँ कि मान लो भगवान है ही नहीं, काम धंधा बिजनेस कैसे करूँगा अब जब मैं ये सोच लेता हूँ ना भगवान नहीं है, तो मेरे दिमाग में ना क्रिएटिव आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, इतने लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, इतने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, इतने लोगों से पैसा ले सकते हैं, इतने लोगों से बिजनेस बना सकते हैं, इतने लोगों को चैरिटी में यूज़ कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। उस पर जो काम करता है ना भगवान, उन लोगों पे ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि इसको भगवान का मकसद समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, एग्जिस्टेंस में क्या होना समझ में आ रहा है। क्या सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ है? स्पिरिचुअल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का अस्तित्व है। तुम बोलोगे नहीं भाई तो सब माया है, ये सब माया, माया झूठ है। ये जो माया की गोली का झूठ जो दुनिया देती है ना भाई, एक बात को समझ में रखना, अगर माया झूठ है और माया एक खेल है, माया एक भ्रम है, तो जो किताब से आपको एक ज्ञान मिला है वो भी माया है। फिर कुरान भी माया है, भगवत गीता भी माया है, उपनिषद भी माया है, पुराण भी माया है, वेद भी माया है, सब माया है, क्योंकि माया का ज्ञान तो किताब से मिला है और किताब तो माया के अंदर ही आ गई, ये भी माया है। तो भगवान के बहुत सारे रूप है, उसमें से एक माया है। तो तुमको माया को निगलेक्ट नहीं कर देना, माया की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आएगी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो तुम जीते जागते बिना मेडिटेशन ध्यान के स्पिरिचुअल हो जाओगे, क्योंकि तुमको माया और भगवान, स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों साथ में समझ में आएगी, तुम्हारी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। जब लाइफ बैलेंस में आ जाएगी तो तुमको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीते जागते चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारी लाइफ स्पिरिचुअल हो जाएगी। बगैर भगवान के नाम के, बगैर जाप के, बगैर ध्यान के, अपने हिसाब से कभी कर्म करोगे, कभी ज्ञान दोगे, कभी योग करोगे, कभी कुछ नहीं कर रहे होगे, तो फिर बैठोगे तो भी अंदर 1000 उपनिषद चलना शुरू हो जाएंगे। मैं पहले उपनिषद, भगवत गीता ऐसा बहुत पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, पहले के कंपैरिजन में नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मेरे सामने ओशो का एक वीडियो आ गया था जिसमें ओशो ये बता रहे थे कि अगर तुमने उपनिषद पढ़ लिया ना तो तुम्हारे अंदर के उपनिषद कभी नहीं उगले, तो अंदर के उपनिषद कभी नहीं जागेंगे। बोलने का मकसद ये था, वो बता रहे थे कि तुमने अपना बिलीफ सिस्टम किताब में इतना लेके आ गया है तो तुम्हारे सामने नए पोर्टल्स खुलेंगे ही नहीं। मैंने बोला यार ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे किए जो किताब में नहीं है। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि जानने के लिए किताब की ज़रूरत नहीं होती, ध्यान की ज़रूरत होती। ओशो ने बताया ध्यान खुद के लिए, ज्ञान दूसरों के लिए। अगर दूसरों से बातें करें तो किताब पढ़ो, समझाने के लिए आसान पड़ जाता है। खुद के लिए जानना चाहते हो ध्यान करो, मैंने सारा कुछ ध्यान से ही सीखा है। तो माया है भाई, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है ना, बड़े बड़े गुरु जो बोलते हैं दिस इज एवरीथिंग इज इल्यूजन, एवरीथिंग इज माया। हाँ तो खाना क्यों खा रहे हो, भूखे क्यों नहीं मर जा रहे? तो ये दुनिया को गोली देना आसान है। अपन भी वैसे ही है भाई, अपन गलत नहीं, अपन सही नहीं है, अपन भी वही है, लेकिन बताने का एक जरिया है। जब तुम ये देखते हो कि भाई तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ भी नहीं है, अरे भाई दूसरे के परसेप्शन से देखो तो सही, तुमको इतनी लाइफ नजर आने लगेगी। तो वो चावल के दाने की जब अगर कोई देखे उस प्लेट में जितने चावल के दाने थे, कोई बोलेगा भाई क्या मतलब का हो गया, इतनी लंबी जिया जिंदगी बस खा के खत्म हो जाने के लिए, तो तुमने भी तो वही जिंदगी जी कि बस पैदा हुए, खाए पिए, सोए और मरे। तो क्या दुनिया में सारे लोग आपके जैसे? बिल्कुल भी नहीं। कोई रावण पैदा हुआ तो कोई राम भी पैदा हुआ है। आपने एग्जाम्पल में सिर्फ नेगेटिव रखा है कि भाई इतनी लंबी चावल की जर्नी रही, ब्रह्मा विष्णु महेश नवग्रह भगवान अल्लाह ताला की लाइट सब कुछ आ गया, करीम भाई बस चावल का दाना खा के हगने के लिए। तो भाई तो आपने तो सिर्फ नेगेटिव तत्व को देखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल दृष्टि खुली नहीं है, तुमने सहस्रा से उसको जीवन को जिया नहीं। सहस्रा से जब जीवन को जियोगे तो तुम देखोगे जब तुम एक बार सांस लेते हो ना, सांस के वो ऑक्सीजन का एक कण ऐसे बिलियन कण तुम खुद हो, और अपने नाक से सांसों से जब तुम अंदर जाते हो, अंदर जाते साथ बम की तरह फूटते ये सोच के कि आज मेरे को मेरा शिव मिला है, आज मेरे ज़िंदगी का मकसद हुआ। रोज़ मैं अलग अलग लोगों के शरीर के अंदर सांस बन के जा रहा हूँ और काला बन के बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार काला बन के गया और शिव बन के ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का बन के बाहर निकला हूँ। और वो जैसी तुम्हारी बॉडी में जाता है उसकी सीधा एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसी शरीर में नाक से यहाँ से अंदर सांस जाती है, ब्रेन में जाती है, उसका एग्जिस्टेंस चेंज हो जाता है। बॉडी में जाती है, लंग्स में जाती है, कहीं ऑक्सीजन बनती है, कहीं पे एनर्जी बनती है, कहीं ब्रेन में आइडियाज़ बनती है, उसका एग्जिस्टेंस चेंज हो जाता है। आपको तो पता ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है भाई लाइफ का मकसद नहीं। अगर आपको पता लग जाए तो आपको समझ में आएगा भाई, सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ को पकड़ लोगे ना, उसी से भगवान मिल जाए। मैंने वही किया। मैंने ये सब ढूंढने के लिए नहीं निकला था कि ये 5 तत्व क्या होते हैं, जल तत्व क्या है, अग्नि तत्व क्या है, समझ रहे हो? शिव आग है, पार्वती माता पानी है, बर्फ़ है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ना आग बुझ पाती है ना बर्फ़ पिघल पाता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके अंदर? फ्रिक्शन के अंदर। तो जिसमें अग्नि तत्व जाता है वो भाप बन के उड़ता है, जिसमें जल तत्व जाता है वो पानी बन के नीचे गिरता है। ना शिव का एग्जिस्टेंस चेंज होता है ना पार्वती। तो ये सब देखने को नहीं बैठा था मैं तो अपना ध्यान करते हुए, जाप करते हुए बैठता था लोगों के इलाज के लिए। भगवान ने सब चीज़ दिखाना शुरू कर दिया। तो इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि बॉडी के अंदर बता रहा है एक शिव तत्व है, एक शक्ति का तत्व है, समझ रहे हो? एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, एक ठंडा एक गर्म। इसको बैलेंस में रखो। बैलेंस में करोगे तो जल भी नीचे जाएगा, भाप भी ऊपर जाएगी, दोनों एनर्जी काम करेंगी। आउट ऑफ बैलेंस आ जाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर बीमारी आने लग जाएगी, कर्म के रूप में तुम तकलीफें झेलना शुरू हो जाओगे। भगवान इस रूप में दिखा रहा था, बस बचपन से अपन ने इसकी पढ़ाई नहीं की थी, समझ रहे हो? तो अपन ने देखा भाई क्या बकवास दिख रहा है, गोली दिख रहा है यार, अपनी दुनिया तो अल्लाह ताला वाली है, भगवान कहाँ से आ गए? तो फिर जब किताबें पढ़ना शुरू की तब समझ, हालांकि किताबें तो उसके पहले से पढ़ते थे, लेकिन समझ में आने लगा ना, कह रहे भाई ये तो बस अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है, वेदों में इसका मतलब शिव है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है खालिक, तो खालिक का मतलब इधर विष्णु है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्रिएटर दिया हुआ तो यहाँ पे तो ब्रह्मा ही है। मतलब कुरान में जो बातें लिखी हुई है हिंदू धर्म में भी वही है, बस हमने इमेज बना दी है। यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे धोती मुकुट जेवर लेके भगवान खड़े हुए, यहाँ पे नहीं है।
अब लोग मेरे को पूछते करीम भाई मुसलमान हो कि हिंदू हो, आप किस में से क्या बिलीव करते हो, आप इस्लाम फॉलो करते हो? भाई मैं ना अभी भी मेरा बिलीव यही है कि अल्लाह ही सब कुछ है, लेकिन वो एक नहीं है, समझ रहे हो? सूरज की छवि, सूरज का रिफ्लेक्शन जब आप देखते हो समंदर में, नदी में, पानी के ग्लास में, सब में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मगर उसको एग्जिस्टेंस से कोई चेंज नहीं कर पाता। अगर मेरे अंदर ये थॉट होता ना कि अल्लाह ही मेन है, शिव ही मेन है, तो मेरे को ये सब नए एक्सपीरियंस हो रहे होते। मैंने सबको एक समा दिया कि भाई सिर्फ मेरी माँ नहीं है, दुनिया की जितनी माँ है सब मेरी माँ है। मेरी माँ उससे ज़्यादा खुश होती है कि मेरी माँ के सिवाय मैं और बहुत सारी दुनिया की माँओं की मदद करूँ। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान ही कर रहा है, लेकिन ठीक है। तो मेरी माँ को उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये लोगों के लिए इतना काम करता है। हाँ, मेरे डैडी को नहीं मिलती लेकिन ठीक है, मेरे माँ बाप को उस बात में ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमको हमारे से ज़्यादा दूसरों को पूछता है। ऐसा है, दूसरों की माँ मेरे को पूछती है बेटा काश तुम्हारी ऐसी औलाद तेरे को मिली होती है। मैं बोला अरे अड्डे में क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसी बात है। गला सूख गया, पानी पी लेते। हाँ सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई इसका रिलीजन से कोई ले दे रहा है कि नहीं। मैंने कुरान पढ़ी, पहले मेरे को लगता था अल्लाह ताला मैंने भगवान को तुम लोग गोली घुमा रहे हो, क्योंकि अपन जाकिर नाइक को फॉलो करते थे। 2-5 सालों से बहुत स्टडी की भाई, बहुत दिल से जान लगा दी। दूसरे स्क्रिप्चर उठाए तो समझ में आया कि अरे भाई ये तो अपने ही है सारे के सारे। अब हुआ क्या, कुरान की नॉलेज तो थी, मतलब जितनी अल्लाह ने दी उतनी नॉलेज तो थी। दूसरे स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू किए ना, फेथ और बढ़ने लग गया, खुदा की सच्चाई और ज़्यादा प्रूफ होने लग गई। तो जब उपनिषद पढ़ना चालू किए, पुराण पढ़ना चालू किए, और भगवत गीता पढ़ी, और कभी कभी विष्णु पुराण पे, मतलब बहुत सारे पुराण से थोड़े जैसे पढ़ना चालू किया ना, मेरा ईमान और बढ़ने लग गया। तब मेरे को समझ में आया कि सऊदी अरब का गॉड अलग है और रियल में जो अल्लाह ताला जो गॉड है वो अलग है। अब आप चाहे उसको बोल यार करीम भाई वही शिव है, वही राम है, वही ब्रह्मा है, ठीक है आप क्रेडिट ले लो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को इस बात पे शौक नहीं होगा कि मरने के बाद में जब मैं देखूंगा तो मेरे को सामने शिव जी नजर आए, हनुमान जी नजर आए, राम जी नजर आए, चाहे रावण ही नजर आ जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके परे निकल गया। आपको शायद धरती हिल जाएगी, अरे भाई अल्लाह ताला को पूछे तो इधर तो शिव जी बैठे हुए, समझ रहे हो? मरने के बाद में तुम गए बोले हाँ भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखोगे सब दाढ़ी टोपी में खड़े हुए, आपको डर लग जाएगा कि भाई कौन से डायमेंशन में आ गया। भाई टेस्टिंग तो वहाँ से भी होगी, क्योंकि आपने शिव को जाना, शिव ने हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया, तो आपने कैसे कर दिया? तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है कि आप जब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को क्रॉस करने के जाओ, नदी चलाने वाला जो वो मुसलमान हो, अब आपको ऐसा होगा भाई ये क्या सीधे, इधर तो हिंदू तो कोई दिख रहा नहीं है। सेम चीज़ मुसलमान के साथ होगी, जब वो जाना शुरू करेगा, सामने देखेगा कि भाई ये रास्ता यहाँ से जाना, सब जन्नत की तरफ जा रहे हो, जन्नत का जो दरवाजा है वहाँ पे गणेश जी खड़े दिखाई दे रहे, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो क्योंकि सारी ज़िंदगी ध्यान किया नहीं, भगवान की कर्मों की साइकिल, डायमेंशन, ये सब जाने नहीं, ये ऐसी बात है। तो इस्लाम को छोड़ा नहीं है भाई, इस्लाम है, प्रैक्टिसिंग मेरी वैसी नहीं है। मैं नमाज को कुरान तो पढ़ता हूँ मैं, लेकिन नमाज का प्रैक्टिशनर इतना नहीं हूँ मैं, रिलीजियसली इतना फॉलो नहीं करता। मैं मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा है। और मैं वही बिलीव करता हूँ, इनफैक्ट सब लोग भगवान श्री कृष्ण भी यही बताते कि कोई कर्म से, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, तो सब उसी ने बनाया ना, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। जैसे धर्म है, हिंदू है, मुसलमान, सिख है, अभी एक ले लो, मुसलमान में भी तो इतने सारे फिरके, हिंदू में भी तो इतने सारे कास्ट बने हुए, तो उसने जान के उसने खुद ने दुनिया ऐसी बनाई भाई। तो फिर भगवान की गलती है ना, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, है कि नहीं? पुराने वीडियो में एक वीडियो इसका भी अवेलेबल है, क्यों एक ही धर्म, मुसलमान में इतने फिरके क्यों बनाए, हिंदू में इतने फिरके क्यों बनाए, है कि नहीं? एक ही किताब आसमान पे लिख दिया होता है, एक ही भाषा में, सब समझ जाते थे, बहुत अच्छी बात है। एंशियन हिस्ट्री के अंदर ऐसे तो वेदों में अपने और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे को एक जो बात याद आ रही है ना, एंशियन हिस्ट्री में मेरे ख्याल से द टावर ऑफ बाबिल नाम है शायद वो स्टोरी का। कोई एक राजा था, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम लोग को पता है मेरे को नाम और डेट्स याद नहीं रहते, लेकिन वो द टावर ऑफ बाबिल नाम है शायद, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। उसमें एक टावर, राजा बोलता है कि भाई वो टावर बनाना जो स्वर्ग तक जाएगा। जब वो बनाने की शुरुआत करते हैं और फिर ऊपर तक पहुंच जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके अंदर है ना कि ऐप डाल देता है, उनकी भाषा चेंज हो जाती है। उसके पहले सब लोग एक ही भाषा में बात करते थे, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह वाले नहीं थे, उनको शक्ति के एहसास के थ्रू ऊपर तक पहुंचना था, अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक भेद डाल दिया, उनको अलग अलग लैंग्वेज मिल गई। ऐसा है, तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी, भेद है, समझ रहे हो? ऐसी कोई स्टोरी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। दूसरा तो फिर बहुत बिल्कुल सही बात, मैं तो तुम्हारे साथ में एग्री करता हूँ कि भगवान ने सबको बड़ा छोटा ऊपर नीचे करा दिया, भाई भगवान को सबको एक लेवल का ही बनाना चाहिए था बराबर तो फिर आप लोग वही करते, भगवान को साइड में करते, अपनी खुद की दुनिया बनाते, है कि नहीं? तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? पहले आदमी बनाएंगे कि औरत बनाएंगे? चलो ठीक है, एक ही को आदमी बना देते हैं, ठीक है। तो फिर हाइट क्या लेंगे? 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, क्योंकि भगवान ने तो अलग अलग बनाई, अपने को सबको सेम बना रहा है, तो अपन सबकी हाइट सेम रखेंगे, सबका कलर सेम रखेंगे, सबकी आईब्रो सेम, आंखों का कलर सेम, होठ का शेप सेम, बॉडी का शेप सेम, लेंथ सेम, हाइट सेम, वेट सेम, ताकि सारे इंसान एक जैसे हो, है कि नहीं? फिर हम पेड़ बनाएंगे, बीज बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, पत्ते बनाएंगे, लेकिन सबको एक जैसा बनाएंगे, क्योंकि हम भगवान की तरह, मतलब वो तो नहीं है वीक, है कि नहीं? अपन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं, अपन गरीब भाई ने सिखाया है वो, तो अपन एकदम वैसे प्लांट्स बनाएंगे जो सारे पत्ते एक, सारी हाइट एक, लेंथ एक, साइज सेम, सबका टेस्ट सेम, इतनी अच्छी बात होगी। ज़मीन का कलर अलग आसमान से क्यों? ज़मीन और आसमान एक कलर क्यों होना चाहिए? पेड़ पौधे पंछी का कलर अलग क्यों? सबका कलर एक होना चाहिए, ना तो काला वाला बोलेगा ये सफ़ेद क्यों, सफ़ेद वाला बोलेगा लाल क्यों, लाल वाला बोलेगा पीला क्यों, तो सबका कलर सेम बनाएंगे। जब सब कलर एक, रंग एक, रूप एक, स्वरूप एक, खुशबू एक, टेस्ट एक,
क्या दुनिया बनेगी, है कि नहीं। फिर तुम्हारे जैसे लोग बोलेंगे भगवान ने भी क्या दुनिया बनाई यार, इतनी बोरिंग, सब एक ही कलर की, एक ही हाइट की, एक ही वजन की, एक ही टेस्ट के। यार भगवान के रहा तो नसीब में गाली सुनता लिखा है। खुदा अच्छा भी करे तो गाली, खुदा बुरा भी करे तो गाली। और खुदा इसके लिए खुदा है क्योंकि वो सारे पावर होने के बावजूद भी खुद के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ दूसरों के लिए करता, इसलिए वो खुदा है। अगर वो खुद के लिए करना हो जाता ना तो फिर वो राम नहीं रहता, वो रावण बन जाता। फिर वो फिरौन हो जाता, वो मूसा नहीं हो जाता। समझ रहे हो। मूसा के पास सारे पावर थे मगर उसने दुनिया के लिए यूज़ किए। फिरौन के पास सारे पावर थे मगर उसने खुद के लिए यूज़ किए। समझ रहे हो, ये ऐसी जर्नी है। तो अपने चैनल पे ये सब गोली ज्ञान मिलता है। अगर आपको किताब का ज्ञान चाहिए होगा, 5 रुपये वाली स्टेशन के बाहर की किताब का ज्ञान चाहिए, बुक्स में जो ऑलरेडी मेंशन है वो चाहिए, करीम भाई भगवत गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, मेरे को ना पूछा करो। अगर तुम किताब से चीज़ों को जानना चाहते हो तो उसके लिए बड़े बड़े महान जो क्या बोलते हैं ना उनको, कथावाचक और इस्लाम में जाकिर नायक जैसे लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाए, अगर आप बुक से रिलीजन को जानना चाहते हैं वहाँ जाए, उनके चैनल को फॉलो करें, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के है, ध्यान के थ्रू, अगर आप ये सोच रहे हो ना अरे भाई ये कैसे देख सकते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो 1000 साल की ज़िंदगी की तब भी उनको इतना नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया, तो क्योंकि आपने अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। वहाँ पे लिखा है जब भगवान हिदायत देना होता है वो किसी को भी दे देता है, 1 सेकंड में दे देता है, और पापियों को तो ज़्यादा देता है जैसे मैं और आप जैसे संतों को नहीं मिलता, 200 साल तक भी तपस्या से नहीं मिलता है। ये ऋषि मुनियों ने किताबों में बताया कि आप जैसे हज़ारों साल तक संत जिए, उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि वो संत थे भाई। शैतान को फटाफट मिल गया, मैं तो यही बता दूं भाई शैतान हूँ, इसके लिए मेरे को फटाफट मिलता है। आप लोग संत है, इसके लिए आप लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। तो रिलीजन से लेकर क्वेश्चन ना पूछो, दृष्टि सिद्धि साधना के लिए कैसे करना है, करीम भाई आसन लेके बैठना है, 2 अगरबत्ती जलानी, गुलाब की, मोगरा की, माचिस से जलाना है, लाइटर से, किस दिशा में बैठना है, किस माला को लेके बैठना है, तुम लोग को भगवान कभी नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ये सब जानना है, पुराने चैनल स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, ठीक है। खत्म करते इतने पे 45 मिनट, तुम्हारा तो दिल कर रहा है करीब और बोले, लेकिन मैं थक गया, थक नहीं गया, बोलना पड़ता है, ऐसा एनर्जी नहीं है। 2-2.5 साल तक जो इंसान चुप रहा है बोलता ही नहीं, जब उसको बोलने दिया जा रहा है मेरा दिल नहीं करता ऐसे, ज़्यादातर टाइम मैं चुप बैठे हुए निकालता हूँ बोल, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ व्हाट्सएप पे ऑडियो मत भेजो, दिन भर सुनने का टाइम नहीं होता है, इतने हज़ार मैसेज आ जाते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पिछले जन्म का वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, पिछले जन्म का वीडियो बनाने से पहले ना और बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, 5 तत्वों के एक्सपीरियंस है मेरे, और पुनर्जन्म के एक्सपीरियंस है। फिर एक एक्सपीरियंस है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब भगवान ने मेरे को ऐसा दिया, मैं लाइट बल्ब हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रैवल कर रहा हूँ, और उसने हर भगवान का प्रूफ इलेक्ट्रिसिटी से दिया, पावर पॉइंट से दिया। समझ रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ मैं बल्ब हूँ, ध्यान में बैठा हूँ, मैं अचानक में देखता हूँ एक कांच के गोले के अंदर मैं बंद हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी नहीं है, एक एनर्जी के रूप में ऐसा ट्रांसफर बॉल के अंदर घूम रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। समझ रहे हो, अचानक मैं स्थिर हो जाता हूँ, जैसे स्थिर होता हूँ ना बल्ब बंद हो जाता है, एग्जिस्टेंस से मैं खत्म, मैं देखता हूँ मैं फिर से अपनी बॉडी में, फिर वापस वो बल्ब चालू होता है, मेरी बॉडी में से बाहर निकल गया, बल्ब के अंदर मेरे को दिखाई दे रही है बल्ब है मेरी बॉडी है और जो ये मेरी आत्मा है। मैं देखता हूँ मेरे को बनाया किसने, 2 वायर निकलते, दोनों वायर को फॉलो करता हूँ तो जाते एक बटन के पास, तो मेरे को दिखता अच्छा तो ये बटन ये मैं मतलब इसने मेरे को बनाया, तो मेरे को दिखाई देता मेरे मम्मी मेरे डैडी खड़े, तो अच्छा मतलब ये मेरे भगवान है। सीधा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जाती है बिल्डिंग के फेस के अंदर, दिखाई देते 3 कटआउट लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं बोला अच्छा आज नई मस्ती मेरे साथ में होने वाली है। फिर वहाँ से मेन कटआउट पे जाता है कुल देवता, वहाँ से फिर जाता है मेन ट्रांसफार्मर, वहाँ शिव, वहाँ से फिर नदी, ऐसे करके मेरे को पूरी जर्नी दिखाई गई है। कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर से पूरे सारे भगवान के प्रूफ जर्नी दिखाई गई है। ये ऐसा है जैसे क्या नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स वाला एक जो सीन है ना, जो वो बहुत सारे मल्टीवर्स से होते हुए गुजरते, तो एक में वो रंग हो जाते, एक में वो पार्ट्स हो जाते। ये अपन ने 2 साल 4 साल पहले के वीडियो में बताया हुआ कि तुम खुद कलर हो जाते हो। जब तुम एक वो जब अशोक को चेक कर रहा था मैंने देखा सब कुछ कार्टून में बना हुआ है, तो जैसे उस पर तुम आते हो पूरी सब कुछ एक्सिस्टेंस में कार्टून में बना हुआ है। एक है जहाँ पे 90 डिग्री की शेप नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में 90 डिग्री का शेप नहीं, हर चीज़ गोल है, और जैसे मोमबत्ती पिघलती तो वैक्स कैसा होता है, पूरा ब्रह्मांड वैसा बना हुआ है। किसी को भी कॉर्नर या शार्प एजेस नहीं है, जैसे झाड़ के पत्ते शार्प है ना वैसे नहीं। ऐसे कितने डायमेंशन देखिए, 7 जन्म वाला तो एक है ऐसा है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था यार। लेकिन वो 7 जन्म वाला क्या था, 7 जन्म जो अपने काम क्रोध मोह लोभ का जो सूक्ष्म रूप है ना, वो 7 जन्म थे। वो मेरे फिजिकल ह्यूमन के 7 जन्म नहीं थे। वो वाली जो गुरु तत्व मेरे अंदर कहाँ से आया, तो गुरु तत्व में कौन से डायमेंशन में गुरु था, एक जर्नी तो वो है। काम मेरे अंदर इतना क्यों है, तो काम मेरे अंदर कहाँ कहाँ था, एक वो है। क्रोध क्यों है इतना, तो क्रोध कहाँ कहाँ का था, इसकी एक पूरी बहुत सारे जन्मों की जर्नी है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की। उसके बाद थॉट्स कहाँ से आए, मैं खुश मिजाज क्यों, तो मैं कहाँ कहाँ खुश था, समझ रहे हो, कहाँ कहाँ कौन से रूप में। यानी एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक जन्म में किसी एक बॉडी के अंदर जो 7 सूक्ष्म रूप है तुम्हारे, काम को क्रोध मोह लोभ, और उसी के जो पॉजिटिव है लव वगैरह, तो यहाँ पे क्रोध है, यहाँ पे लव है, तो वो जो सूक्ष्म रूप है ना, वो जिस बॉडी से कनेक्टेड था ना, वहाँ पे जो लाइफ वो जी गई, वो सूक्ष्म रूप फिर किसी और बॉडी के पास कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी लव था इधर, तो इधर भी लव आ गया उसके पास, फिर वो थर्ड बॉडी पे जाके होता है। वो रूप की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो 7 जन्म वाली बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो 7 सूक्ष्म रूप काम क्रोध मोह लोभ के स्टेजेस है ना, इसके भी जैसे काम है, एग्जाम्पल ले लो क्रोध है मान लो, तो क्रोध की कैटेगरी है 0 to 100।
तो 0 से 1 होने के लिए तुम किसी एक लाइफ से जुड़े हुए थे, 1 से लेकर 2 या 3 होते हुए तुम सेकेंड लाइफ से जुड़े हो, 3, 4, 5, 6 कहीं पे तुम 1% आगे बढ़ते हो, कहीं पे 10% आगे बढ़ते हो। किसी जन्म में ऐसा था कि तुमने मान लो बहुत ज़्यादा पुण्य कर दिया और किसी एक की हाई ले ली, तो अगले जन्म में तुम्हारे को जो रूप मिल रहा है उसके अंदर ऐसा सूक्ष्म रूप मिल रहा है जो तुमको 10 से लेकर 20 तक लेके जा रहा है क्रोध में, ताकि तुम्हारी जर्नी नेगेटिव भी ज़्यादा है लेकिन जर्नी जल्दी कंप्लीट हो। अगली बार तुम 10 जन्म लेने वाले थे मगर अब 7 ही लोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 10% सीधा क्रोध इसी में बढ़ गया, अब वो और किसी में बढ़ेगा। समझ रहे हो? इतना कुछ जानना है, देखा है, समझ रहे हो? तो वो 7 सिर्फ ह्यूमन बॉडी या लाइफ नहीं, वो काम क्रोध मोह लोभ के 7 लाइफ की जर्नी थी, 7 लाइफ की जर्नी थी, 7 जन्म थे ऐसा। तो वैसे ही मैंने अग्नि तत्व में देखा हूँ, 5 तत्व मैंने मतलब तुम समझो मैंने ये देखा 15-20 दिन तक ये चला, मेरे को समझ में आया कि भाई अभी मेरे को ध्यान करना है, मैं बैठ गया। 3 दिन तक मैंने वायु की जर्नी देखी, 3 दिन के बाद फिर 2-4 दिन का गैप लिया, फिर बैठा, अब जल तत्व में अपने को जाना। जब ये सब कुछ हो गया ना तो मेरे को इतना समझ में आ गया था कि मैंने ना एक बहुत बड़ी जर्नी देख ली हो, बूंद से सागर, सागर से बूंद होते हुए पूरी एक जर्नी देखा हो, लेकिन वो सिर्फ किसी एक चीज़ की। फिर मेरे को जब दूसरी मिली, तीसरी मिली, तो मेरे को समझ में अच्छा मतलब मैंने पहले जो देखा वो जल था, फिर मैंने पृथ्वी तत्व देखा, फिर जब अब ये देखा नहीं है, मैं खुद होके जी रहा हूँ, मेरे को मेरी बॉडी की नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे धुएं की तरह स्लो स्लो उड़ते हुए जा रहा हूँ, स्लो मोशन में सारी जर्नी कंप्लीट हुए जा रही है, ऐसे करके पूरी जर्नी कंप्लीट होते हुए देखी। फिर किसी 1-1.5 महीने के बाद में, क्योंकि जो लोगों को पुराने चैनल से होंगे या इस चैनल से भी जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने हमेशा बताया जो भी मैं एक्सपीरियंस करता था 15 दिन 1 से 1.5 महीने के बाद में मैं किसी ना किसी बुक में मेरे को आंसर मिलता था। तो भगवत पुराण के अंदर किसी टाइप में कहाँ पर पिए, मतलब मैंने बीच में से खोला हूँ पढ़ने के लिए, तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ूंगा कभी खत्म नहीं होगी, तो मैं बीच में से खोलता हूँ उसको और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। 2-3 चैप्टर घुमाऊंगा, ऐसा लगेगा कुछ अच्छा लग रहा है तो पढ़ना शुरू कर दूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि स्वर्ग लोक को पास करने के बाद में एक तत्व ऐसा आ जाता है जहाँ पे ये चीज़ तुम अपने सारे तत्वों को अचीव कर लेते हो। मैंने अचीव नहीं किया, मैंने वो जर्नी जी ली है, अब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा ना तो मैं अचीव करूँगा। फिर ऐसा होगा कि मेरे को जैसा बताया गया ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि बर्फ़ में भी रह रहे, गर्मी में भी रह रहे, बगैर पानी के रह रहे, बगैर खाने के रह रहे, उन लोगों ने उसको अचीव कर लिया। मैंने अचीव नहीं किया, मैं वो जर्नी को देख के एग्जिस्ट में जी के छोड़ा। अब मैं दुनिया को छोड़ दूँ, लोगों का इलाज छोड़ दूँ, मैं सिर्फ इस पर ध्यान करने लगूँ, मैं इसको अचीव कर लूँगा। अब मैं दुनिया का इलाज कर रहा हूँ, दुनिया पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरी बहुत सारी एनर्जी दुनिया में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए मेरे को वो चीज़ को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। महान योगी 80-80, 100-100 साल की तपस्या करते थे, उसके बाद भी उनको नहीं मिलता था। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े लोग जो योगा को परफॉर्म करते थे, योगा से फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है, मेटेरियल स्पिरिचुअल बॉडी वीक होती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को 20 साल 40 साल एक साधना को कंप्लीट करने लगता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को मजबूत बनाया था ताकि उनकी लाइफ लंबी चले, ताकि उनकी जर्नी पूरी हो पाए। बाद में लोगों ने ध्यान के थ्रू, ऋषि मुनियों ने ये जाना कि फिजिकल बॉडी जितनी वीक होगी एस्ट्रल बॉडी उतनी मजबूत होगी। एस्ट्रल बॉडी मजबूत होना या तो तुम खुद के लिए काम कर सकते हो, दुनिया के लिए काम कर सकते हो। इसके थ्रू तुमको पता चला कि भाई तुमको भगवान को पाने के लिए लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, उसी जिंदगी में एक मौका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम भगवान तत्व हो जाओ। तो उसके लिए 500 साल की जिंदगी नहीं, उसके लिए 5 साल की जिंदगी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि आपको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं है तो आपको कठिन लगता है। आपको लगता है यार सचिन तेंदुलकर जैसा तो कोई थोड़ी बन सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी किसी को देख के प्रैक्टिस की, उसने ये सोचा मेरे को इससे बेहतर बनना है, उसने उसकी ट्रेनिंग की, वो बन पाया। आपके दिमाग में ऐसा है खुद को कोहली समझ रहा है, तेंदुलकर समझ रहा है, क्योंकि आपने की नहीं है। जिसने की है उसको पता है मुश्किल नहीं है भाई, किया जा सकता है। वो 16 घंटे प्रैक्टिस करता है, मैं 8 करता हूँ, मेरे को 16 घंटे करनी है, मैं उसकी तरह बन जाऊँगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे, बस मेरा मूड होना चाहिए। मेरा मूड ऐसे एकदम, अभी देखो दिवाली की छुट्टी चालू है तो मेरे घर वाले लोग गए मायके, तो मैं एकदम खाली बैठा हूँ 2 दिन से। हज़ारों लोगों ने मैसेज डाल दिए, करीम भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, और लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। अगर ये मैं तामझाम को बंद कर दूँ ना तो मैं और सुकून में आ जाऊँ, मैं और सुकून में आऊँगा तो और अच्छे वीडियो बनेंगे, ठीक है। अभी मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, लेकिन मेरे को यूज़फुल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें मैसेज डालने के बाद भी वो सामने वालों को डायरेक्ट जाता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता, उनको खोल के देखना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी जगह टेलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी वही देख रहा हूँ मैं क्या बेटर पड़ता है, क्योंकि टेलीग्राम में भी दिखाई देता है, टेलीग्राम में भी शायद पेज का ऑप्शन है, मेरे को पता नहीं, देखते हैं। अब मैं पीडीएफ सेंड नहीं कर पा रहा उसके अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, तो मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ है, मान लो 8 पेज है, तो मेरे को 8 पेज सेंड करना है, नहीं कर पा रहा मैं, समझ रहे हो। मेरे को एक फोटो सेंड करने पड़ रहे हैं, तभी देखते हो क्या आता है मेरे को। तो वो व्हाट्सएप टेलीग्राम जब मैं एकदम श्योर हो जाऊँगा ना, तब उसको मैं वो डेली पर्पस के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दूँगा। अभी मैंने शुरुआत किया, वो देखता हूँ कैसे क्या परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बनाया, और सब लोग अभी साधना शुरू करने वाले, भाई साधना तो अपनी 4 साल से शुरू हो, बस मेरे को अपडेट दिया करो, ठीक है। तकलीफ आती है, कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरे को मैसेज लिख के भेज दिया करो, ठीक है। कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, जिस मंत्र का जाप करते हो वही करो। अगर तुमने घर में 36 चीज़ें रखी है, कौड़ी, शंख, यंत्र, माला, फलाने भगवान की, फलाने मंदिर की, फलाने यंत्र, फलाने सिक्के, फलाने ताबीज़, मोती की माला, रुद्राक्ष की माला, 36 चीज़ रखी है, करीम भाई ये नहीं बोलते सबको निकाल के फेंक दो, करीम भाई बोलते सबके रिचुअल्स को फॉलो करो। एक ही को रख के उसी के सारे रिचुअल्स को फॉलो कर लोगे, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। 100 चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
अपने ही माँ बाप की पूजा कर लोगे तो दुनिया के माँ बाप की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। अपने ही माँ बाप के पैर दबा दोगे तो दुनिया के माँ बाप के पैर दबाने नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अपने ही कर लो, एक ही चीज़ को लेके पूछ लो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। मेरे घर पे कोई धागा ताबीज़ किसी ने बोला करीम भाई आप कौन सा चढ़ावा चढ़ाते हो? देखो क्या है ये, एक वो है, ये तो तुमको पता है इसमें दिया रखते हैं, तो मैं इसमें कैंडल रखता था, इसमें बखूर का स्टैंड था, तो वो स्टैंड काला होकर जंग लग गया, मैंने फेंक दिया। अब तो ये करीम भाई डेली भोग चढ़ाते हैं भगवान को। इसके अंदर रखा हुआ है कापूर, कैम्फर बोलते हैं ना कपूर, इसके अंदर वो रखा हुआ है। समझ रहे हो? कौन से भगवान को चढ़ाता हो? ये देखो कहाँ रखा हुआ रहता है, यहाँ रखा हुआ रहता है। भगवान के मंदिर के सामने नहीं, टीवी के सामने। आप तो कोई बोलेगा भाई टीवी तो राहु है, तो आप राहु को पूज रहे हो। मैं तो बोलता हूँ मैं तो रावण को भी पूज रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों से कोई तो राम बन जाए। रावण ने, राम को बनाया किसने भाई? जान दो तुम्हारा दिल दुख जाएगा। ठीक है, राम तो राम जी है, लेकिन ठीक है, जब तक रावण को नहीं मारते तब तक नाम ब्रांडिंग नहीं मिलती ना। तो मेरे से रावण को मारो तो अपने आप राम बन जाओगे। तो उसमें काम्फर है, प्लस उसके अंदर बहुत बार मैं अत्तर डाल के रख देता था ताकि रूम में खुशबू आते रहे। तो मेरे कुछ अत्तर ऐसे है तो मैं उसको उसमें डाल, फिर मैंने वो ह्यूमिडिफायर ले लिया, लेकिन उससे ना मेरे को सर्दी हो जाती है, हल्की हल्की सी अंदर सांस में वो गीलापन, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, वो फीलिंग आने लगती है। तो मैं लगाता नहीं, मेरे पास है वो इतना बड़ा, उसमें अत्तर और पानी डाल के रखो, वो धुआं निकलते रहता है। तो ये वो है, उसके अंदर कपूर है, और कपूर के अंदर कभी मैं अत्तर, कभी ऊद डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।